अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब हम रेडी हो रहे हैं सारे। और आज का प्लान है, वैसे जो कल रात को डिसाइड हुआ था वो तो था कि चलो आज बिग बुद्धा स्टैचू देख के आएंगे। अभी यास्मीन से जाके पूछते हैं कि वो रेडी हुई या नहीं हुई। और यास्मीन एकदम रेडी थी क्योंकि हम ऑलरेडी इतने लेट हो गए थे कि हमें था कि फटाफट निकलें, और हमारे पास फुकेत में सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे और हमारा मन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फुकेत घूम लें ताकि कुछ मिस आउट ना हो। और फिर हम फाइनली निकल पड़े बिग बुद्धा स्टैचू की ओर। बिग बुद्धा स्टैचू थोड़ी सी एलिवेशन पे है, माउंटेनियस एरिया है काफ़ी, तो वो भी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम से पहाड़ नहीं देखे थे। बट रास्ते में हमें एक और बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री दिखी, तो हमने सोचा चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। सॉरी, वो मॉनेस्ट्री नहीं, एक्चुअली एक टेम्पल था, बुद्धिस्ट टेम्पल। कितना सुंदर टेम्पल है ना, देखिए कितनी अच्छे से किसी आर्टिसन ने बनाया है। बहुत पीसफुल जगह थी। और हमेशा की तरह मैं अपना फ़ोन भूल गया। यास्मीन इससे पहले डांट मारे, मैं जरा अपना फ़ोन लेके। ज़रा गौर करिएगा अंकित अपना फ़ोन कहाँ रख के भूला है। ये मॉन्क का स्टैचू इतना रियल लग रहा था कि जैसे कि कोई मम्मी हो। ये देखिए यहाँ की दान पार्टी। टेम्पल के बाद हम बिग बुद्धा स्टैचू की तरफ निकल दिए, पर रास्ते में इतनी ज़ोर से हमें भूख लग गई कि हमें लगा कि अभी खा लेते हैं, बाई चांस ऐसा ना हो कुछ मिले ही ना, क्योंकि रास्ते में ना कुछ दिख भी नहीं रहा था। और आधे घंटे की राइड के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं एनिमल बाथिंग पॉइंट, और थोड़ी सी दूर है यहाँ से बुद्धा टेम्पल। अभी रास्ते में हमने सोचा कि चलो कोकोनट पी लेते हैं, तो 30 बात का कोकोनट है यहाँ पे और काफ़ी बड़ा साइज है। ये पूरे हाथ में भी नहीं आ रहा, काफ़ी बड़ा। कैसा लगा? बहुत मीठा है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कोकोनट नहीं, मैंने कभी ट्राई किया। मेरा तो शायद लीक हो रहा है नीचे से। नहीं, वो मेरा भी हो रहा है, वो शायद ठंडा था मेरा। की कोकोनट की खुशी अलग थी। जैसे जैसे हम ग्रेट बुद्धा की तरफ बढ़ रहे थे, एकदम नज़ारे ही बदलते जा रहे थे। आप यहाँ देख सकते हो कि हमें ऑलमोस्ट पूरी सिटी या पूरा आइलैंड ही दिख रहा था यहाँ से। बहुत ही सुंदर व्यू था। थोड़ा सा बादल थे, इस वजह से थोड़ा व्यू ब्लॉक हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर था। और फाइनली हम पहुँच गए बिग बुद्धा। ये है हमारी एंट्री पॉइंट। और ये था बुद्धा का ह्यूज स्टैचू, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितना बड़ा था। ऐसे जैसे कि बुद्धा पूरे आइलैंड को देख रहे हों। और यहाँ से तो व्यू और ज़्यादा सुंदर हो गया था। हमें तो अब तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा आइलैंड ही दिख रहा था। और हवा इतनी तेज़ थी क्योंकि थोड़ा क्लाउडी मौसम था, ऐसा लग रहा था उड़ ही जाएंगे। और फिर हमने सोचा कि हम आगे और एक्सप्लोर करने चलते हैं, तो हमें ये एरिया दिखा। यहाँ पे पता नहीं बहुत सारे हार्ट्स टंगे हुए थे, तो हमने किसी से पूछा कि ये क्या है, तो ये बेसिकली विशेस थी। आप ये हार्ट्स परचेज़ कर सकते थे उनकी शॉप पे जाकर, और आप भी अपनी विश यहाँ पे लिख के और छोड़ दे सकते थे। तो कहते हैं यहाँ पे आके विश पूरी हो जाती है। ग्रेट बुद्धा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी स्टेयर्स लेनी पड़ी थी, तो अब टाइम था वापस स्टेयर्स से नीचे उतरने के लिए। यहाँ पे हमें एक और रास्ता दिखा, तो हमें लगा चलो ये लेते हैं ताकि और कुछ एक्सप्लोर कर सकें, क्या पता कुछ और भी हो यहाँ पे। तो बस अब वहीं नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते उतरते हम पहुँचे सूवेनियर शॉप, और यहाँ से भी मैंने फ्रिज मैग्नेट्स ही ख़रीदे, और अब वो मेरे फ्रिज पे चिपके हुए हैं। और गाइस ये बुद्धा स्टैचूज़ देखो कितने परफेक्टली अलाइंड हैं।
तो गाइस ग्रेट बुद्धा से निकलते निकलते हमें रात हो गई और भूख इतनी ज़ोर से लगी थी। एकदम से हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा तो हमने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं, पास में ही था। भाई मेरे हिसाब से तो बैंकॉक के लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब आप इन्हीं भाई को ले लीजिए, यहाँ से चलता फिरता जो भी जाता है भाई उसे प्यार से बुलाता है, आओ खाओ, सबसे शेक हैंड, सबसे हेल्प, और जिसकी वजह से कस्टमर आए बुझा। खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमें एक मॉल दिखा तो हमें वहाँ पे सोचा कि चलो थोड़ा देख कर आते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो बस मैं और अंकित यही देख रहे हैं। यहाँ पर फुटवेयर की इतनी वैरायटी थी कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए कि क्या लें। काफ़ी सारी वैरायटी है। फिर मैंने ले ली वो टी शर्ट और अंकित ने ले ली कैप और फिर हम चल दिए आगे। इसके बाद हम आ गए मार्केट और हमने खाई स्ट्रॉबेरी की चुस्की। ये थाईलैंड की चुस्की है और बहुत टेस्टी थी। इसमें आंटी ने ये स्लश के साथ साथ ऊपर से क्रीम भी डाली थी जो कि बहुत अनयूजुअल था, यहाँ पे तो ऐसे नहीं मिलता, बट मिक्स करके यार सच में डिलीशियस। याद आ गया यार, फिर से भूख लग गई मुझे तो। अभी बज चुके हैं रात के 12 और ये है मेराइन रेस्टोरेंट। पूरे थाईलैंड में नाइट मार्केट्स बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके जस्ट सामने है नाइट मार्केट। ये रात के 12 बजे तक भी खुली हुई है और इसमें सारे फेक सामान मिलते हैं। मतलब आपको JBL, बोस, सुप्रीम, और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर्स की इतनी वैरायटी थी ना, हमने कभी इतनी वैरायटी तो कहीं भी नहीं देखी। और आप जो ये देख रहे हो ना, जो मग से लग रहे हैं होल्डर से, ये एक्चुअली में स्पीकर्स हैं। कितने क्यूट है ना। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि फ़ोन कवर्स की एक पूरी दुकान थी। उसके आगे इतने कपड़े मिल रहे थे और इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे ना, लेकिन साइज़ का बहुत लोचा है। मैं पहले ही बोल दूँ कि छोटे ही साइज़ मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है। पर एनीवे ऐसा नहीं है, साइजेस मिल रहे थे। और फिर हम आए फ्लिप फ्लॉप्स के सेक्शन में और इतने सुंदर सुंदर फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए थे यहाँ पे। तो मैंने अंकित को बोला कि तेरे को चाहिए भी था, तो मैं वही अंकित को दिखा रही हूँ कि कोई इनमें से ले ले। और अभी तुमको मेरे लिए फिर फाइनली अंकित ने फिला की चिट्टी चिट्टी स्लीपर्स ले ली थी, सुंदर लग रही थी। लेकिन फिर जब और मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने देखा कि यार इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। इतने टाइप के हेडफोन्स ही थे, ईयरफोन्स थे, वॉचेस थी और बैग्स थे, पता नहीं क्या क्या था। और सच में शॉपर्स पैराडाइज था वो, क्योंकि रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल थे और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए और भी स्पीकर्स अलग अलग टाइप के। स्पीकर्स का तो कोई अलग ही शौक रखते हैं थाई लोग, और मैं देख रही थी टूरिस्ट भी बहुत खरीद रहे थे स्पीकर्स। यहाँ पे स्विमवेयर में भी काफ़ी वैरायटी थी और स्विमवेयर के अलावा यहाँ पे जीन्स और टॉप्स भी बहुत अच्छे थे। लड़कों की टी शर्ट्स बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे। और फिर देखते ही देखते मार्केट ख़त्म हो गई और हमने सोचा चलो अब वापस चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्योंकि थोड़े से दिन बाकी थे तो हमें लगा कि थोड़ा अच्छे से घूम लेते हैं फुकेत। तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि आज हम सोएंगे ही नहीं, आज हम देखते हैं कि पूरी रात फुकेत कब तक जागता है, क्योंकि सुबह तक आवाज़ें आ रही होती हैं, पार्टी कर रहे होते हैं लोग। तो यही अब आप देखो रात के अराउंड 12-1 बज चुका है और फुकेत की मार्केट फुल ऑन अलाइव है और लोग बस पार्टी कर रहे हैं और बस जगह जगह खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे। और बस ऐसे ही फुकेत की गेड़ियाँ मारते मारते सुबह के 4 बज गए। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।